तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि चीन के अंदर ही पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को चीन में ही जबरदस्त फटकार लगाई है। दरअसल एससीओ बैठक के दौरान ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को भी चेताया। इस बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को बहुत ही कड़ी फटकार लगाई और साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने पहलगाम के बदले ऑपरेशन सिंदूर करके बिल्कुल ठीक किया और यह भी कहा कि अगर ऐसे हमले फिर से हुए तो हम फिर से ऐसा ही ऑपरेशन करेंगे। खुली खुली बात, खरी खरी बात की है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनके सामने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा। एस जयशंकर ने खुलकर यह बात कही। और इतना ही नहीं, पाक की मदद करने पर चीन को भी अपने ही अंदाज में एस जयशंकर ने चेतावनी भी दे दी। और असर क्या हुआ कि भारत की इस लताड़ के बाद पाकिस्तान के सुर बदले बदले से दिख रहे हैं। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यह जो एससीओ बैठक है इसमें कहा कि हमारा प्रयास दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करेगा। बात भारत और चीन के रिश्ते की कर रहे थे। India supports the successful Chinese presidency of the ASEAN. Bilateral relationship, as you have noted, has been steadily improving since the meeting of Prime Minister Modi and President Xi Jinping in Kazan last October. I'm confident that my discussions on this visit will maintain that positive trajectory. We have marked, Excellency, the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. The resumption of the Kailash Mansarovar Yatra is also widely appreciated in India. Continued normalization of our ties can produce mutually beneficial outcomes. और इधर भाजपा के नेता तरुण चुग ने कहा कि विदेश मंत्री ने एससीओ के मंच पर पहलगाम की चर्चा की, जबकि राहुल गांधी विदेश नीति को कमतर आंक कर बताते रहते हैं। विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने एससीओ के मंच से पहलगाम के आतंकी हमले की चर्चा की है, भारत के आतंक के समूल नाश पर चर्चा की है। राहुल गांधी जी खुद तो आप चीन के राजदूत से छुप छुप कर मुलाकातें करते हैं, चीन से गुप्त एमओयू साइन करते हैं, चाइना से पैसा लेते हैं। वही अब आप हमें विदेश नीति पर भाषण भी दे रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि विदेश मंत्री ने एससीओ की बैठक में पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई, ये बात ही नहीं है बल्कि चीन को भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया, और वो सब भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आंखों में आंखें डालकर। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू में हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मंच का इस्तेमाल किया, चीन के राष्ट्रपति हों या फिर चीन का कोई भी विदेश मंत्री या फिर बड़ा से बड़ा अधिकारी, वहां पर एस जयशंकर की ये बातें, अभी कुछ ही दिन पहले राजनाथ सिंह भी, रक्षा मंत्री भी वहां गए थे, उन्होंने भी बड़ी खरी खरी और एकदम बिल्कुल जमकर सुनाया था। उसके बाद विदेश मंत्री ने भी इस तरह का सुनाया। इससे बिल्कुल साफ हो गया कि द्विपक्षीय संबंध एक तरफ, और जब बात आतंकवाद को आएगी, आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वाले पाकिस्तान की आएगी, आतंकवाद के स्पॉन्सर पाकिस्तान को सपोर्ट करने में चीन की भूमिका की आएगी, तो भारत अपनी बात कहने से और आगे जो कुछ करना होगा उसको करने से चूकेगा नहीं। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है कि ये इनका व्यक्तित्व जो है, जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी का, और उनसे पहले श्री राजनाथ सिंह जी ने भी इस बात को बहुत कठोरता के साथ रखा कि हमारी आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम किसी भी तरीके से भारत पर आतंकी
हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी देश आतंकी स्पॉन्सर करता है, आतंकवाद को पनाह देता है, हम उस देश के प्रति भी कठोर नीति अपनाएंगे। और एससीओ समिट में राजनाथ सिंह ने जब डिफेंस मिनिस्टर का हुआ तब साइन नहीं किया। अभी जिस तरीके से एस जयशंकर जी ने इस बात को बहुत कठोरता के साथ रखा कि जो 3 ईवल्स हैं, जिसमें उन्होंने आतंकवाद की बात की, जो एक्सट्रीमिज्म की बात की और सेपरेटिज्म की बात की, ये तीनों ईवल्स को हम पूरा कठोरता के साथ, हमारी जो नीति है कि डिटरेंस बाय पनिशमेंट, यानी कि या तो ये पड़ोसी देश सुधर जाएं, आतंकवाद को स्पॉन्सर करना बंद करें, उनको पनाह देना बंद करें, नहीं हम उनको पनिश करेंगे। और हमने जिस तरीके से सिंदूर में इनको पनिश किया है, सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से हमने पनिश किया है, उसी तरीके से अगर आगे कोई भी गतिविधि होती है, कोई भी कार्रवाई होती है, तो हम उसको स्ट्रांगली आपने जो अपनी मिलिट्रीली एक्शंस के कोहर्सिव मींस के माध्यम से हम उसको दबाने का, उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ पॉजिटिव इंडिकेशंस भी दिए डॉक्टर एस जयशंकर ने कि हम चाहते हैं कि संबंध भी मजबूत हो। हम चाहते हैं कि जो राजनीतिक अस्थिरता आज दुनिया में आ रही है, उस राजनीतिक अस्थिरता को भी संज्ञान में लेते हुए हम सब जो एससीओ के देश है उस पर सकारात्मक भूमिका लाके एक राजनीतिक स्थायित्व की तरफ बात करें और एक अल्टरनेटिव जो डिस्कोर्स है, जो वेस्ट के खिलाफ ये कहिए कि एक जो एक ग्लोबल साउथ का एक डिस्कोर्स है, या आप ये कहिए कि एक जो बाइपोलर वर्ल्ड का क्रिएट हो रहा है, उसमें एससीओ एक इंस्टीट्यूशन के रूप में मजबूती से आ गया। लेकिन इसमें आतंकवाद और पहलगाम जैसी गतिविधियों को हमको कठोरता से लेना पड़ेगा और इसमें आतंकी समर्थित जो देश हैं उनको इस बात के लिए एग्री करना पड़ेगा कि हमको सबकी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमको यूएन चार्टर में विश्वास करना चाहिए। और ये बात भी उन्होंने रखी कि जिस तरीके से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवाद के खिलाफ एक कठोर ज्ञापन संज्ञान लिया है और एक रिजोल्यूशन पास किया है, उसी तरीके से एससीओ भी आतंकवाद के मुद्दे पर कठोर से कठोर कदम उठाए। एक बात और उन्होंने कही जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि देखिए, हम विकास और एससीओ के देशों से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद हुआ एक विषय और दूसरा पाकिस्तान का जियोपॉलिटिक्स है, वो इसमें बाधा बना हुआ है। जैसे कि उन्होंने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात कही कि हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अफगानिस्तान, ईरान और रशिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद जैसा देश पाकिस्तान इसमें बाधा बनता है और एक तरीके से जो कॉरिडोर कनेक्टिविटी की बात है उसको आगे नहीं बढ़ने देते। ठीक है, मैं इसमें जो बात आप कह रहे हैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात कही, जाहिर सी बात, देखिए पाकिस्तान को क्या ही पैगाम देना, पाकिस्तान को तो इतनी बार पैगाम दिया जा चुका है, लेकिन इसमें पैगाम जो विदेश मंत्री ने दिया है वो चीन के लिए दिया है। और कि जिस तरह से एशिया पैसिफिक रीजन जो है, ये जो पूरा एशिया पैसिफिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में चाहे चीन रहे या भारत रहे, दोनों देश तरक्की के मामले में उनकी प्राथमिकता है, लेकिन इसमें आपसी सहयोग करके आगे बढ़ना है या फिर पाकिस्तान जैसे देशों को साथ लेकर के इस प्रक्रिया को धीमा करना है या डीरेल करना है। यह कहीं ना कहीं विदेश मंत्री ने खुल करके रख दिया कि चीन को चाहिए कि भारत और चीन मिलकर के आगे बढ़े और पाकिस्तान या फिर उसके जैसे जो देश हैं उनके साथ वक्त बर्बाद ना करें। बिल्कुल कैटेगरिकली देखिए, इस बात को उन्होंने रखा कि हमको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कंसेंट जो कंसर्न्स हैं उसको समझना चाहिए और एक तरीके से कंसेंसस बना के एससीओ के माध्यम से हमको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आतंकवाद समर्थित देश हैं, उसको अगर वो एससीओ में इस तरीके से दखलंदाजी करेंगे और अपनी बात को और पहलगाम जैसे विषय को आगे बढ़ने नहीं देंगे और आतंकवाद के खिलाफ स्ट्रॉन्ग आवाज नहीं उठाएंगे, तो उनको हमको बाहर कर देना चाहिए। एक तरीके से उन्होंने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि पाकिस्तान का एससीओ में होना आतंकवाद के विषय को कमजोर करना है। जब तक पाकिस्तान जैसे देश को लताड़ नहीं पड़ेगी, उनके ऊपर लगाम नहीं लगेगी, तब तक हम जो हमारे म्यूचुअल कंसर्न्स हैं, जो म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग है और एक तरीके से जो हमारे विषय हैं, जो ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ के खिलाफ, चाहे वो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज हैं,
ट्रेड की बात है या बाकी जो भी विषय हैं उनको हम स्ट्रांगली उसको परस्यू नहीं कर पाएंगे। एक बात और, जहां पर आपने एशिया पैसिफिक की बात कही, तो ये बात भारत बार बार कहता है कि हम किसी खास खेमे से जुड़े हुए नहीं है और हम किसी खास कंट्री या किसी एक ब्लॉक के खिलाफ नहीं खड़े हुए हैं। अगर एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक में भी भारत हमेशा से क्वाड के माध्यम से ये बात करने का प्रयास करता है कि उसमें नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इशू, चाहे वो एनवायरमेंटल हो या डिजिटल सिक्योरिटी हो या या हेल्थ का सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, इसमें आपसी सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ा जाए। और ये बात मान के चलिए कि बहुत बड़ा एक एक बहुत बड़ा ट्रूस है भारत और चीन के संबंधों में कि 2020 के बाद से, जब से गलवान इशू हुआ, उसके बाद से विदेश मंत्री जी की पहली विजिट है। और ये भी बात सोचा जा रहा है कि जो अगली एससीओ की मीटिंग होगी अपेक्स लेवल पे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विचार कर सकते हैं कि अगर चीन आतंकवादी जैसी समस्या को स्ट्रांगली लेता है और भारत का जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, भारत के जो डेवलपमेंटल कंसर्न्स हैं, उनको अगर एड्रेस करता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एक बात और, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने इसको अप्रिशिएट किया कि जो हमारी कैलाश अमरनाथ यात्रा है उनमें उसको, मानसरोवर यात्रा है उसको जिस तरीके से हरी झंडी दी और चीन का जो सहयोग मिला, तो ये बात समझा कि तो दोनों देश सिविलाइजेशनल देश है और दोनों एक दूसरे की सिविलाइजेशन और संस्कृति को रेस्पेक्ट करना चाहिए और हमको किसी खास खेमे के साथ जुड़ के किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन जो हमारी आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो एक जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसमें हम एक रत्ती भर भी उसमें कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और आतंक समर्थित देशों को भी हमको अलग थलग करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और, जो अभी हाल में भारतीय सेना के एक बड़े ऑफिसर ने कहा था कि उस समय जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो चीन जो है वो लाइव इनपुट दे रहा था। ऐसे में विदेश मंत्री का ये बयान कि आगे भी ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई करेंगे, किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान से ज्यादा चीन को मैसेज था कि कम से कम भारत इस मामले में बिल्कुल क्लियर है, किसी तरह का कोई डायलेमा अब भारत की पॉलिसी में नहीं है, इसलिए चीन अब अपना स्टैंड क्लियर करे, अपने स्टैंड को तय करे। देखिए, एक बात साफ साफ है कि चीन और पाकिस्तान की जो गठजोड़ है, जो कहते हैं कि मोस्ट अलाइड ऑल वेदर फ्रेंड, ये बात जग जाहिर है कि चाहे वो न्यूक्लियर पॉलिसी हो, चाहे वो आतंकवाद या यूएन में ब्लैक लिस्ट करने की बात हो आतंकवादियों को, चीन ने उसको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग किया है। लेकिन ये बात चीन जानता है कि भारत अब खाली एक सॉफ्ट पावर नहीं रहा है, एक सांस्कृतिक पावर है, दुनिया मानती है, लेकिन भारत अब हार्ड पावर के रूप में भी इन आतंकी देशों से निपटना जानता है। पहले हमने बालाकोट स्ट्राइक किया, अब हमने सिंदूर ऑपरेशन किया और ये सिंदूर ऑपरेशन, ये बात साफ साफ जयशंकर जी ने कह दिया कि ये अभी कंप्लीट नहीं, होल्ड पे है, ये इसको पॉज दिया गया है सिंदूर ऑपरेशन को। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और आतंकियों को इस तरीके की पनाह देता है और प्रमोट करता है, तो हमारा सिंदूर ऑपरेशन जो अभी ओपन है वो कभी भी दोबारा स्ट्राइक कर सकता है। और ये मैसेज ना केवल पाकिस्तान को, ये दुनिया के किसी भी देश को कि हम एक हार्ड पावर, एक मिलिट्री पावर, और ये बात हमारे सेना से साफ साफ आई कि, और अजीत डोभाल जी ने भी ये बात साफ साफ कही कि हम अपने स्वनिर्मित शस्त्रों से हमने ये लड़ाई लड़ी, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान कभी तुर्की से, कभी चाइना से, कभी किसी देश से शस्त्र की डिमांड करता है, भारत आत्मनिर्भर है और अपनी टेक्नोलॉजी और अपने शस्त्र के माध्यम से, यानी कि भारत अब जो आर्ग्यूमेंट करता है वो पावर का आर्ग्यूमेंट करता है। अब भारत इसमें कोई किसी तरीके का समझौता या टॉलरेंस नहीं करेगा। बिल्कुल, उधार के हथियार से कब तक कोई लड़ लेगा। और उससे बड़ी बात कि जब आपकी नीति को लेकर आप बिल्कुल क्लियर होते हैं ना, तो आप उसको कहीं भी बोल सकते हैं, अपने देश के अंदर बोल सकते हैं, चीन की धरती पर बोल सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र में बोल सकते हैं, और भारत अब वही काम कर रहा है आतंकवाद को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी जोड़ने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए। अभी वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब खास मेहमानों के साथ आज की